जिपर को खींचते हुए कमरे से बाहर आई, जहां लाउंज में अनाया और माहा की भाभी बैठी बातें कर रही थी। इतने में फुफ्फो भी आ गई। हो गई तैयारी? फुफ्फो ने माहा से पूछा। जी फुफ्फो, माहा ने धीमे लहजे में कहा। कैसे जाना है? फुफ्फो ने माहा की भाभी से मुखातब होते हुए कहा तो अनाया फौरन बोली, ड्राइवर से कहा है वो छोड़ देगा। ड्राइवर क्यों? फुफ्फो ने फौरन ही कहा, ये कोई बाहर के लोग थोड़ी ही हैं। असचद को बुलाओ, वो जाएगा इनको छोड़ने। असचद? अनाया ने हैरानगी से माहा की भाभी की तरफ देखा। हाँ, क्यों भई, इसके जाने में कोई मसला है? फुफ्फो ने सवालिया अंदाज में कहा। नहीं मामा, वो मैं। अनाया ने घबराते हुए बात अधूरी छोड़ दी। अच्छा ठीक है, चलो जाओ। असचद से कहो जल्दी आए और इनको घर छोड़कर आए। अनाया का तंजिया सा अंदाज जो माहा को देखकर हुआ था फौरन खत्म हो गया। एक तो मामा को बिना अपनी भतीजी लेडी डियाना से कम नहीं लगती। क्या हो जाता अगर ड्राइवर के साथ चली जाती तो? अनाया बड़बड़ाती कमरे में दाखिल हुई तो असद कमरे की तरफ विंडो के पास सिगरेट सुलगाए बैठा था। लो जी, एक इधर दीवाने बैठे हैं माहा जी के। पता नहीं क्या जादू किया हुआ है इसने सब पे। अनाया अपने जहन में बड़बड़ाती हुई असद के पास जाकर, आपको मामा बुला रही हैं। असद विंडो से बाहर देखते हुए, क्यों? वो माहा और उसकी भाभी को छोड़ने जाना है। अनाया ने मीठे अंदाज में कहा। ड्राइवर के साथ चली जाए, असद ने लापरवाही से कहा। ड्राइवर के साथ ही जा रही थी तो मामा ने कहा कि माहा ड्राइवर के साथ नहीं जाएगी, आप छोड़कर आए। अनाया ने मासूमाना अंदाज में कहा। अच्छा तुम जाओ, मैं आता हूँ। असद ने नजरें विंडो से बाहर जमाए हुए कहा। जल्दी आ जाएं, वो सब वेट कर रहे हैं आपका। अनाया ने जाते हुए मुड़कर कहा। असद ने कहा तो अनाया फौरन कमरे से बाहर निकल गई। माहा, तुम जरा मेरे कमरे में आओ, मेरी मेडिसिन नहीं मिल रही। फुफ्फो ने माहा से कहा और अपने कमरे की तरफ चली गई। जी फुफ्फो, माहा कहते ही इनके साथ ही चल दी। भाभी टीवी लाउंज में बैठी थी। ये कुछ पैसे तुम अपने पास रख लो और किसी को बताना नहीं। फुफ्फो ने माहा को कुछ पैसे देते हुए कहा। मैं फुफ्फो, इसका क्या करूंगी? माहा ने सवालिया अंदाज में कहा। रख लो, कहीं जरूरत हो सकती है। तुम्हारी भाभी का रवैया तो मैं देख ही चुकी हूँ। इसे तो वैसे ही खुदा का खौफ खत्म हो गया है। सास के जाते ही अपना असली रंग दिखा दिया। फुफ्फो ने लंबी सांस लेते हुए कहा। अल्लाह मेरे भाई और भावज को जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बहुत ही अच्छे थे दोनों, मगर यह सौगात इन्हें ना जाने कहां से मिल गई। फुफ्फो ने भाभी की मुखालफत करते हुए कहा। अच्छा अब जल्दी से ये पैसे रख लो, कहीं आ ही ना जाए, फिर तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। फुफ्फो ने रास्ताना अंदाज में कहा तो माहा ने पैसे पकड़ लिए। मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासर हो। फुफ्फो ने माहा को गले लगाते हुए कहा। कोई भी परेशानी हुई तो मुझे बस एक बार फोन कर देना, मैं फौरन अपनी बच्ची के पास पहुंच जाऊंगी। इसकी नौबत नहीं आएगी, मैंने इसकी भाभी को अच्छी तरह समझा दिया है। अनाया की आवाज पे माहा और फुफ्फो ने मुड़कर इसकी तरफ देखा। मेरा मतलब है, मैंने इनसे कहा है कि वो माहा का खास ख्याल रखे। अगर उन्होंने हमारी प्यारी सी माहा को जरा भी परेशान किया तो हम उनकी अच्छे से खबर लेंगे। अनाया ने खूब मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा। फुफ्फो के सामने तो इसके तेवर ही कुछ और होते थे, मगर इसकी समझ में भी तो आए ना। फुफ्फो ने तलख लहजे में कहा। इसके तो ना जाने कौन से पर निकल आए हैं, कौन सी हवाओं में उड़ रही है, मगर तुम मेरी बच्ची परेशान ना होना, तुम्हारी फुफ्फो भी जिंदा है। कोई भी परेशानी हो तो मुझे बस एक बार बता देना, मैं तुम्हें फिर से ले आऊंगी। फुफ्फो की बात पे माहा ने तो हल्का सा जी कहा, लेकिन अनाया दांत बींच कर रह गई। ये सौगात दोबारा कभी नहीं आएगी। जल्दी करें, अब आ जाएं। असद की आवाज से सब चौंक गए।